कृपा करें। आज के अध्यक्ष महोदय तुलसीदास लांघी साहब। हेलो। हाँ साहब, आवाज आ रही है आपकी। हाँ भाई। हाँ, अनुमति है। आगे की कार्रवाई शुरू करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद सर। माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति हमें प्राप्त हो गई है, तो सीधे चलते हैं आज के वाचनकर्ता माननीय एल पी अमृत साहब के पास। हम आमंत्रित करते हैं माननीय एल पी अमृत साहब को। माननीय अमृत साहब, आप आइए और गुरु ग्रंथ का वाचन प्रारंभ करें। आप सभी को सादर सबने नमो बुद्धाय जय भीम। महाकारुणिक सम्यक संबुद्ध तथागत बुद्ध के साथ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को सादर नमन करता हूं। आज की इस धम्म वाचन प्रातः सुबह का अध्यक्षता कर रहे परम आदरणीय हमारे सबके वरिष्ठ तुलसीदास लांघी साहब का मैं सादर सविनय नमन करता हूं कि वो मुझे आशीर्वाद दें। और आज का संचालन कर रहे परम आदरणीय अशोक बौद्ध साहब को भी मैं सादर नमन करता हूं। हमारी संस्था के संस्थापक अध्यक्ष महोदय को सादर नमन करता हूं और उनके साथ पूरे भारत से जुड़े सभी प्रबुद्ध धम्ममय साथियों को, बहनों को, बेटियों को, सबको सादर नमन करता हूं। आप सबकी अनुमति मिल गई है, अब मैं वाचन प्रारंभ करता हूं। प्रबुद्ध साथियों, पिछला जो हमारा वाचन था वो 7वां भाग और उसके आगे आज हमारा 7वें भाग का ये दूसरा टॉपिक है। इसका पेज नंबर है 153 और हमारा विषय है प्रकृति नामक चंडालिका की धम्म दीक्षा। इसको हम शुरू करेंगे, तो मैं वाचन शुरू करता हूं। नमो बुद्धाय, नमो धम्माय, नमो संघाय। उस समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में अनाथ पिंडक के जैतवनाराम में विराजमान रहे थे। उस समय की ये बात है। तथागत बुद्ध के शिष्य आनंद स्थिविर भिक्षाटन के लिए नगर में गए हुए थे। भोजन के बाद आनंद स्थिविर पीने के पानी के लिए नदी की ओर जा रहे थे। उन्होंने एक लड़की को देखा जो नदी से घड़े में पानी भर रही थी। आनंद स्थिविर ने उनसे पानी मांगा। लड़की का नाम था प्रकृति। प्रकृति बोली, मैं चांडाल कन्या हूं, मैं पानी नहीं दे सकती। तब आनंद स्थिविर ने उत्तर दिया, मुझे पानी चाहिए, मुझे आपकी जाति नहीं चाहिए। तब प्रकृति ने आनंद स्थिविर को अपने बर्तन से कुछ पानी दिया। पानी लेकर के आनंद जेतवन लौट आए। वह प्रकृति भी आनंद के पीछे पीछे आई और आनंद के निवास स्थान का पता लगाया। उसने यह मालूम कर लिया कि उनका नाम आनंद है और वह तथागत बुद्ध के शिष्य हैं। घर लौटकर प्रकृति ने अपनी मां मातंगी से सारा वृतांत कहा और जमीन पर लेटकर रोने लगी।
तब माँ मातंगी ने रोने का कारण पूछा। तब प्रकृति बोली, यदि तुम मेरा विवाह करना चाहती हो तो मैं केवल आनंद से करूंगी, मैं किसी अन्य से नहीं करूंगी। माता ने पता लगाया और लौटकर प्रकृति से बोली कि विवाह असंभव है, क्योंकि आनंद ने ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर लिया है। यह बात सुनी तो प्रकृति बहुत दुखी हुई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और इस भाग्य रेखा स्वीकार करने को तैयार ना थी। इसलिए उसने माँ से कहा कि माँ, तुम जादू टोना जानती हो, क्यों नहीं तुम इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए जादू टोना करती। माँ बोली, मैं देखूंगी क्या हो सकता है। माँ मातंगी ने आनंद स्थिविर को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। बेटी प्रकृति बहुत प्रसन्न हुई। माँ मातंगी ने तब आनंद को कहा कि मेरी बेटी प्रकृति आपसे शादी करने के लिए अत्यंत व्याकुल है। आनंद स्थिविर ने उत्तर दिया, मैं ब्रह्मचर्य व्रत ग्रहण कर चुका हूं, मैं किसी भी स्त्री से विवाह नहीं कर सकता हूं। तब माँ मातंगी बोली, यदि तुम मेरी बेटी से विवाह नहीं करते हो तो वह आत्महत्या कर लेगी। उसकी तुम्हारे प्रति इतनी आसक्ति है। आनंद स्थिविर का उत्तर था, मैं असमर्थ हूं। माँ मातंगी घर में गई और प्रकृति से कहा कि आनंद तो विवाह करने से इनकार करता है। तब बेटी प्रकृति चिल्लाई, माँ, तुम्हारा जादू टोना कहाँ गया। माँ मातंगी ने अपनी बेटी प्रकृति से कहा कि मेरा जादू टोना तथागत बुद्ध के जादू टोना के विरुद्ध असर नहीं कर सकता है। तब बेटी प्रकृति चिल्लाई कि माँ, दरवाजा बंद कर दो और उसे बाहर ही ना जाने दो। मैं देखूंगी कि आज ही रात वो मुझे पत्नी के रूप में कैसे नहीं ग्रहण करता। माँ मातंगी ने वैसा ही किया जैसा उनकी बेटी प्रकृति चाहती थी। रात होने पर माँ ने कमरे में बिस्तर लगा दिया। लड़की ने अपने आप को अच्छे से अच्छे तरह अलंकृत किया और अंदर आई। आनंद पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंत में माँ मातंगी ने अपने जादू टोने का प्रयोग किया। परिणाम स्वरूप कमरे में आग जल उठी। माँ मातंगी ने आनंद के कपड़ों को पकड़ा और बोली, यदि तुम अब भी मेरी बेटी से विवाह करना स्वीकार नहीं करते हो तो मैं तुम्हें आग में झोंक दूंगी। तब भी आनंद स्थिविर झुके नहीं। माँ और बेटी दोनों को हार माननी पड़ी और उन्होंने आनंद स्थिविर को स्वतंत्र कर दिया। वापस लौटकर आनंद स्थिविर ने सारी आप बीती तथागत बुद्ध को कह सुनाई। प्रकृति दूसरे दिन आनंद स्थिविर को खोजती हुई जैतवन पहुंच गई। आनंद भिक्षाटन के लिए निकल रहे थे तो उसे देखा तो उससे बचने के लिए उन्हें बचना चाहा, लेकिन जहां जहां आनंद जा रहे थे बेटी प्रकृति उनका पीछा कर रही थी। तब आनंद लौटे तो उन्होंने देखा कि वह लड़की प्रकृति जैतवन विहार के दरवाजे पर खड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही है।
आनंद स्थिर ने तथागत बुद्ध से कहा कि किसी भी प्रकार वह प्रकृति से उनका पीछा छुड़ा दें। तथागत बुद्ध ने उनको बुलवा भेजा। तब प्रकृति सामने आई और तथागत बुद्ध ने उनसे प्रश्न किया, तुम आनंद का पीछा किस लिए कर रही हो? प्रकृति का उत्तर था कि वह उससे विवाह करके रहेंगी। बोली, मैंने सुना है कि वह अविवाहित है, मैं भी अविवाहित हूं। तब तथागत बुद्ध बोले, आनंद भिक्षु है, उसके सिर पर बाल नहीं है। यदि तुम भी उसी की तरह मुंडन करा लो तो मैं देखूंगा कि कुछ हो सकता है। प्रकृति बोली, मैं इसके लिए तैयार हूं। तथागत बुद्ध ने मुंडन कराने से पूर्व कहा कि आपको अपनी मां की अनुमति लेनी होगी। प्रकृति मां के पास आई और बोली, मां, जो तुम नहीं कर सकी मैं वो कर सकी हूं। तथागत बुद्ध ने वचन दिया है कि यदि मैं मुंडन करा लूंगी तो मेरा विवाह आनंद से करा देंगे। मां गुस्सा होकर बोली, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। प्रकृति, तुम मेरी बेटी हो और तुम्हें बाल रखने चाहिए। यदि तुम आनंद स्थिर जैसे श्रमण से शादी करने के लिए इतना क्यों तड़पती हो, मैं किसी अच्छे आदमी से तुम्हारी शादी करा दूंगी। प्रकृति का उत्तर था, या तो मैं आनंद से शादी करूंगी या मर जाऊंगी। तीसरी बात होने को ही नहीं है। दो ही बातें हैं। एक बात ये है कि या तो मैं आनंद से शादी करूंगी और या मैं मर जाऊंगी। तब मां मातंगी बोली कि तुम मेरा अपमान क्यों कर रही हो? तब प्रकृति जो बेटी है वो मां से बोली कि मां, यदि मैं तुम्हें प्रिय हूं तो जैसा मैं चाहूं वैसा मुझे करने दो। मां ने अपना विरोध वापस ले लिया और बेटी प्रकृति ने मुंडन करा लिया। तब प्रकृति तथागत बुद्ध के सामने उपस्थित हुई और बोली, आपके आदेश के अनुसार मैंने अपना मुंडन करा लिया है। तथागत बुद्ध ने कहा, आखिर तुम चाहती क्या हो? उसके शरीर के कौन से हिस्से से तुम प्रेम करती हो? तब प्रकृति बोली, मैं उनकी नाक से प्यार करती हूँ, मैं उनके मुंह से प्यार करती हूँ, मैं उनके कानों से प्यार करती हूँ, मैं उनकी आवाज से प्यार करती हूँ और मैं उनकी आंखों से प्यार करती हूँ तथा मैं उनकी चाल से भी प्यार करती हूँ। तब तथागत बुद्ध बोले, क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा है, नाक गंदगी का घर है, मुंह में थूक भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल रहता है और पूरा शरीर मल मूत्र का संग्रह है, खजाना है। तथागत बुद्ध बोले कि क्या तुम जानती हो कि आंखें आंसुओं का अड्डा है, नाक गंदगी का घर है, मुंह में थूक भरा रहता है, कानों में मैल ही मैल रहता है और पूरा शरीर मल मूत्र का संग्रह है, खजाना है। जब स्त्री और पुरुष सहवास करते हैं तो बच्चों को जन्म देते हैं। जहां जन्म है वहां मृत्यु भी है, जहां मृत्यु है वहां दुख भी है। इसलिए प्रकृति, मैं नहीं जानता कि आनंद से शादी करके तुम क्या पाओगी। प्रकृति गंभीरता पूर्वक सोचने लगी और इस परिणाम पर पहुंची कि आनंद से शादी करना बेकार है। जिसके लिए वह मरी जा रही थी उसने अपना यह मत
तथागत बुद्ध के सामने प्रकट कर दिया। तथागत बुद्ध को अभिवादन करके प्रकृति बोली, अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर जा लगी है। प्रकृति तथागत बुद्ध को अभिवादन करके कह रही हैं कि अज्ञान के वशीभूत होकर ही मैं आनंद के पीछे लगी थी। अब मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं उस नाविक की तरह हूं जिसकी नौका एक दुर्घटना के बाद दूसरे किनारे पर जा लगी है। मैं एक आरक्षित बुद्ध पुरुष की तरह हूं जिसे सुरक्षा मिल गई है। मैं उस अंधे पुरुष की तरह हूं जिसे दृष्टि प्राप्त हो गई है। तथागत के ज्ञान अमृत से मेरी नींद भंग हो गई है। तब तथागत बोले, हे प्रकृति, यद्यपि तुम चंडाल कन्या हो, किंतु तुम श्रेष्ठ पुरुषों और स्त्रियों के लिए आदर्श का काम ले। तुम निम्न जाति की ही सही, लेकिन ब्राह्मण भी तुमसे शिक्षा ग्रहण करेंगे। न्याय तथा धर्म के पथ से विचलित ना होना। आपकी कीर्ति राज सिंहासन पर बैठी हुई रानियों की भी कीर्ति से बड़ी होगी। शादी की बात जाती रही। उनके सामने भिक्षुणी संघ में प्रविष्ट होने के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं था। उन्होंने इच्छा प्रकट की और भिक्षुणी संघ में प्रविष्टि की। निस्संदेह वह निम्न जाति की थी, लेकिन वह तथागत बुद्ध के साथ भिक्षुणी संघ में शामिल हो गई। और इस प्रकार से जो प्रकृति चंडालिका की धम्म दीक्षा यहाँ पूरी होती है। और अब हम चलते हैं, हमारा 8वां भाग है पतितों और अपराधियों की धम्म दीक्षा। इसका पेज नंबर है 157। एक आवारे की धम्म दीक्षा। डॉक्टर बाबा साहब लिखते हैं कि उस समय राजगृह में एक अत्यंत असंयत आदमी रहता था, जो ना अपने माता पिता का आदर करता था और ना दूसरे बड़े बूढ़ों का आदर करता था। जब भी उससे कोई पाप कर्म हो जाता तो वह सूर्य, चंद्रमा, अग्नि देवता की पूजा किया करता ताकि उसे पुण्य लाभ हो जाए, और उसी में मस्त रहता था। 3 साल तक लगातार पूजा और बलिदान आदि में इतना शारीरिक कष्ट उठाने पर भी उसे कोई शांति नहीं मिली। अंत में उस पुरुष ने श्रावस्ती पहुंचकर तथागत बुद्ध से भेंट करने की सोची। वहां पहुंचे और जब उन्होंने तथागत के तेजपूर्ण व्यक्तित्व के दर्शन किए तो उनके चरणों में गिर पड़े और अपनी अपरिमित प्रसन्नता प्रकट की। तथागत बुद्ध ने उन्हें बताया कि पशुओं की बलि देना मूर्खता है और ऐसे बाह्य कर्म कांडों में जिनका मन से कोई संबंध ही नहीं है लगे रहना व्यर्थ है। ऐसे उपचारों में भी जिनमें आदरणीयों का आदर नहीं होता। अंत में उन्होंने कुछ गाथाएं कही। उस समय वह सारा स्थान उनके तेज से प्रकाशित हो गया। तब उस गांव के रहने वाले, विशेष रूप से बच्चों के माता पिता, तथागत बुद्ध की सेवा के लिए आए। बच्चों ने माता पिता को देखकर और उन्होंने अपने बच्चों के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर तथागत बुद्ध मुस्कुराए और ये गाथाएं कही। श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है। उसका दिमाग
खुला होता है, वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत भी आ पड़ती है, वह घबराता नहीं है, वह विचलित नहीं होता है। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का परिचय देता है। तथागत बुद्ध ने क्या कहा कि श्रेष्ठ आदमी ईर्ष्या से सर्वथा मुक्त होता है, उसका दिमाग खुला होता है, वह खुले प्रकाश युक्त स्थान पर ही रहता है। यदि कभी उस पर कोई मुसीबत आ पड़ती है तो वह घबराता नहीं है, विचलित नहीं होता है। उस समय भी वह अपनी बुद्धि का परिचय देता है। श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता, वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की, और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर सील का पालन करता है, वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता है। यह भी तथागत ने कहा कि श्रेष्ठ आदमी सांसारिक बातों से सरोकार नहीं रखता है, वह न धन की इच्छा रखता है, न संतान की, और न जगह जमीन की। वह सावधान रहकर सील का पालन करता है, वह प्रज्ञा के पथ पर चलता है और विचित्र विचित्र सिद्धांतों का अनुसरण नहीं करता है। श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार से समझकर, यह जानकर कि संसार रेत में जमे वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है, अपने अपवित्र शील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। तथागत बुद्ध ने यह भी कहा कि श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को, श्रेष्ठ आदमी अनित्यता के रूप को भली प्रकार से समझकर और यह जानकर कि यह संसार रेत में जमे हुए वृक्ष के समान है, अपने अस्थिर चित्त मित्र को स्थिरता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है और अपने अपवित्र शील मित्र को पवित्रता के पथ पर लाने का पूरा पूरा प्रयास करता है। यहाँ पर उस पुरुष की धम्म दीक्षा पूर्ण होती है। और 8वें भाग का दूसरा टॉपिक है डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा। कौशल नरेश पसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता था, जिनके हाथ सदा रक्त से रंगे रहते थे। उनका काम ही था आदमियों को सदा जख्मी करते रहना और उनकी जान लेते रहना, और उनके मन में किसी भी प्राणी के लिए कोई दया न थी। उसके कारण पहले जो गांव थे अब वे गांव नहीं रहे, पहले जो नगर थे अब वे नगर नहीं रहे थे, पहले जो इलाके थे अब वे इलाके नहीं रहे थे। जिस किसी आदमी की वह हत्या करता था वह उसकी एक अंगुली काट कर अपनी माला में पिरो लेता था, इसलिए उनका नाम अंगुलीमाल पड़ा। एक समय जब तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम में विराजमान थे, उन्होंने डाकू अंगुलीमाल के अत्याचारों की कहानी सुनी। तथागत बुद्ध ने उस डाकू को एक संत पुरुष में बदल लेने का निश्चय किया। इसीलिए एक दिन भोजन के बाद पात्र चीवर धारण कर जिधर अंगुलीमाल के होने की बात सुनी जाती थी, तथागत बुद्ध उधर चल दिए। उनको उधर जाते देख ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और दूसरे रास्ता चलने वाले सभी मुसाफिर चिल्ला उठे, श्रवण उधर मत जाओ।
अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाओगे। तथागत बुद्ध जा रहे हैं और तथागत बुद्ध को जाते हुए देख करके ग्वाले, बकरियां चराने वाले, हल जोतने वाले और जो दूसरे राहगीर जो रास्ते में चल रहे थे, सभी ने तथागत को चिल्ला करके बोले कि श्रवण उधर मत जाओ, अंगुलीमाल के हाथ में पड़ जाओगे। जब 10, 20, 30 और 40 आदमी तक भी इकट्ठे मिलकर यात्रा करते हैं तब भी उस डाकू से काबू नहीं आते, लेकिन तथागत बिना एक भी शब्द बोले अपने पथ पर आगे बढ़ते रहे। दूसरी बार और तीसरी बार भी उन आसपास के लोगों ने तथा अन्य सभी लोगों ने तथागत को सावधान किया, किंतु तथागत अपने पथ पर आगे ही बढ़ते चले गए। कुछ दूर से डाकू ने तथागत को उस ओर आगे बढ़ते देखा। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। जब 10, 20, 40, 50 आदमी तक की इकट्ठे मिलकर उस ओर आने का साहस नहीं करते हैं, यह श्रवण अकेला ही उस ओर आगे बढ़ा चला आ रहा है। डाकू ने श्रवण की हत्या करने का विचार किया। उसने अपनी ढाल तलवार ली, तीर तुनीर संभाले और तथागत का पीछा किया। तथागत बुद्ध अपनी स्वाभाविक गति से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, किंतु डाकू अपने पूरे जोर से उनका पीछा करने पर भी तथागत बुद्ध को नहीं पकड़ पा रहा था। तब डाकू अंगुलीमाल ने सोचा, यह विचित्र बात है, यह अद्भुत बात है। अभी तक ऐसा था कि पूरी गति से भागे जाते हुए एक हाथी, एक घोड़े, एक गाड़ी और एक हिरण तक को मैं पा ले सकता था, और अब मैं पूरा जोर लगाकर भी स्वाभाविक गति से जाते हुए इस श्रवण को नहीं पकड़ पा रहा हूं। तब वह रुक गया और उसने चिल्लाकर तथागत बुद्ध को कहा, रुको। जब दोनों मिले, तथागत बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, मैं तो रुका हूं, अब तू पाप कर्म करने से रुक। मैं इसलिए यहां तक आया हूं कि तुम भी सतपथ के अनुयायी बनो। आपके अंदर कुशल अभी मरा नहीं है। यदि तुम इसे एक अवसर दोगे तो तुम्हारी काया पलट होगी। अंगुलीमाल पर तथागत के वचनों का प्रभाव पड़ा। बोला, आखिर इस मुनि ने मुझे जीत ही लिया, और अब जब आपकी दिव्य वाणी मुझे हमेशा के लिए पाप विरत होने को कह रही है, तो मैं इस अनुशासन को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। डाकू अंगुलीमाल तथागत बुद्ध की बात सुनकर के तैयार हो गए। अंगुलीमाल ने अपने गले में से अंगुलियों की माला उतार कर दूर फेंक दी और तथागत के चरणों में गिरकर धम्म दीक्षा की याचना की। देवताओं और मनुष्यों के शास्ता तथागत बुद्ध बोले, भिक्खु आ, और अंगुलीमाल उसी समय भिक्खु बन गया। भिक्खु अंगुलीमाल को अपना अनुचर बनाकर तथागत बुद्ध श्रावस्ती के जेतवनाराम को वापस लौट आए। ठीक उसी समय राजा प्रसेनजीत के महल में आंगन में एक बड़ी भारी भीड़ चिल्ला चिल्ला कर राजा से कह रही थी कि तुम्हारे राज में जो अंगुलीमाल डाकू है वह बहुत अत्याचार कर रहा है, जुल्म ढा रहा है, निर्दोष लोगों को जान से मार रहा है और उन्हें जख्मी बना रहा है। जिन लोगों को वह जान से मारता है उनकी अंगुलियां काट काट कर वह माला में पिरो लेता है
और उसे अभिमान पूर्वक धारण करता है। महाराज, उसका दमन करें। प्रसेनजीत ने उसका मूल छेद कर डालने का आश्वासन दिया, लेकिन वह कुछ भी कर सकने में असमर्थ रहे। एक दिन राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध के दर्शन के लिए जेतवन गए। तथागत बुद्ध ने प्रश्न किया, राजन, क्या मगध के नरेश सैनीय बिंबिसार के साथ मामला कुछ गड़बड़ाया है, या वैशाली के लिच्छवियों के साथ, अथवा किसी अन्य विरोधी शक्ति के साथ आपका मामला गड़बड़ाया है? तब राजा बोले, तथागत बुद्ध, इस प्रकार की कोई बात नहीं है, किंतु मेरे राज में अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो मेरी प्रजा को बहुत कष्ट दे रहा है। मैं उसका दमन करना चाहता हूं, किंतु मैं असमर्थ सिद्ध हुआ हूं। तथागत बुद्ध बोले, राजन, यदि आप यह देखें कि अंगुलीमाल के दाढ़ी मूछ मुड़े हैं, उसने कासाय वस्त्र धारण कर रखा है, वह एक भिक्खु है, न वह किसी को मारता है, न चोरी करता है, न झूठ बोलता है, एकाहारी है और श्रेष्ठ जीवन व्यतीत करता है, तो आप उससे कैसा व्यवहार करेंगे? तब राजा प्रसेनजीत बोले, तथागत, मैं उसे अभिवादन करूंगा, उसके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, उसे बैठने का निमंत्रण दूंगा, उसे चीवर तथा भिक्षुओं की अन्य आवश्यकताएं स्वीकार करने के लिए प्रार्थना करूंगा, और मैं उसकी रक्षा सुरक्षा की व्यवस्था करूंगा जिसका वह अधिकारी है। जब तथागत बुद्ध ने राजा से बात की तो राजा ने ये उत्तर दिया कि मैं उनका अभिवादन करूंगा, उनके आगमन पर खड़ा हो जाऊंगा, उन्हें बैठने का निमंत्रण दूंगा, और जो भिक्षुओं की आवश्यकताएं हैं वो सभी आवश्यकताएं मैं पूरा करूंगा। लेकिन इतना दुष्ट और इतना पतित शीलवान कैसे हो सकता है? राजा के मन में प्रश्न रहा। उस समय भिक्षु अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के पास ही थे। तथागत बुद्ध ने अपना दाहिना हाथ निकाला और उनकी ओर संकेत करके कहा, राजन, यह है अंगुलीमाल। राजा ने यह देखा तो वह जैसे निशब्द हो गए, उनके मुंह से कोई बात ही न निकली, उनके रोंगटे खड़े हो गए। यह देख तथागत बुद्ध ने कहा, राजन, भय मत माने, यह भय का कोई कारण नहीं है। राजा का भय और घबराहट दूर हुई। तब वह अंगुलीमाल के पास गए और बोले, पूज्यवर, क्या आप सचमुच अंगुलीमाल हैं? तब उनने उत्तर दिया, राजन, हाँ। आपके पिता का गोत्र था क्या था? आपकी माता का क्या गोत्र था? ऐसे प्रश्न राजा ने अंगुलीमाल से किए। अंगुलीमाल ने उत्तर दिया, राजन, मेरे पिता गागर्य था और मेरी माता मैत्रायणी। गागर्य मैत्रायणी पुत्र प्रसन्न हो, मैं अब से आपकी सब आवश्यकताएं पूरी करूंगा, ऐसा राजा ने कहा। उस समय अंगुलीमाल ने व्रत ले लिया था कि वह अरण्य में ही रहेगा, भिक्षा पर ही निर्वाह करेगा और 3 से अधिक चीवरों का व्यवहार नहीं करेगा, और मैं 3 चीवर भी पंशुकूलिक होंगे। पंशुकूलिक का तथा बाबा साहब लिखते हैं कि ये पंशुकूलिक वो चीवर हैं, कूड़े कचरे के ढेर से पड़े मिले हुए कपड़े से बना हुआ चीवर। उनने यह कहकर के 3 चीवर उनके पास हैं, राजा का निमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब राजा
तथागत बुद्ध के पास गए और अभिवादन कर चुकने के बाद एक ओर बैठकर बोले, तथागत, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही है जिसकी मैं लाठी तलवार में बस में नहीं कर सका, लेकिन तथागत आपने बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। तथागत, मैं आपसे विदा मांगता हूं, मुझे बहुत काम है। ऐसा राजा प्रसेनजीत तथागत बुद्ध से बोले कि तथागत बुद्ध, यह आश्चर्य है, यह अद्भुत है। आप जंगली को पालतू बना लेते हैं, अदांत को दांत कर देते हैं, अशांत को शांत बना देते हैं। यही है जिसे मैं लाठी तलवार से बस में नहीं कर सका, लेकिन आपने बिना किसी लाठी तलवार के बस में कर लिया। ऐसा कहकर के राजा वहां से चले गए। आप जिसका समय समझें, राजा प्रसेनजीत अपने स्थान से उठे और अत्यंत विनम्रता पूर्वक अभिवादन करके विदा हुए। एक दिन जब पात्र चीवर धारण किए अंगुलीमाल श्रावस्ती में भिक्षाटन कर रहे थे, एक आदमी ने उनके सिर पर ढेला फेंक कर मारा, दूसरे ने एक डंडा फेंक कर मारा, तीसरे ने एक ठीकरा फेंक कर मारा। सिर से खून बहने लगा, भिक्षा पात्र टूट गया, वस्त्र फट गए। ऐसी ही अवस्था में अंगुलीमाल तथागत बुद्ध के पास पहुंचे। समीप आए, तथागत बुद्ध ने कहा, अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। अंगुलीमाल, यह सब सहन कर। इस प्रकार तथागत बुद्ध की शिक्षाओं को अंगीकार करने से अंगुलीमाल डाकू से एक संत पुरुष बन गए। मुक्ति सुख का आनंद लेते हुए उनने कहा, जो पहले प्रमादी रहकर भी बाद में अप्रमादी हो जाता है, वह बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक को प्रकाशित कर देता है। मेरे शत्रु भी इस शिक्षा को सीखें, इस मत को माने और प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मुझसे विरोध करने वाले भी समय रहते मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें और इस प्रकार का आचरण करें। अंगुलीमाल के रूप में पतन उन्मुख था, मेरी अधोगति थी, मैं धारा में नीचे की ओर बहा जा रहा था। तथागत ने मुझे स्थूल स्थल पर लाकर खड़ा किया। अंगुलीमाल के रूप में खूने रंग हाथ वाला था, अब मैं संपूर्ण रूप से मुक्त हूं। अंगुलीमाल ने यह बात तथागत बुद्ध के सामने अपनी इच्छा प्रकट करके कहा कि जो लोग पहले प्रमादी रहकर बाद में अप्रमादी हो जाते हैं, वो लोग बादलों से मुक्त चंद्रमा की तरह लोक में प्रकाशित हो जाते हैं। मुझसे विरोध करने वाले भी यह शिक्षा सीखें, इस मत को माने कि प्रज्ञा के पथ को अंगीकार करें। मैत्री, विनम्रता और क्षमाशीलता की शिक्षा ग्रहण करें और इस प्रकार का आचरण करें। जैसे तथागत बुद्ध ने मुझे स्थल पर लाकर खड़ा कर दिया, उसी प्रकार से हम सब जो हैं अब धम्म दीक्षा के माध्यम से आचरण करके इस प्रकार की आसक्तियों से मुक्त हो सकते हैं। और यहाँ पर यह जो पाठ है हमारा, डाकू अंगुलीमाल की धम्म दीक्षा पूरी होती है।
यही सर, इसको यहीं समाप्त कर देते हैं, अगला अपन अगले बार की ले लेंगे। आप सबको बहुत बहुत साधुवाद। मैं बहुत ज्यादा आप सबका, जैसे मैं अपने माता पिता का आजीवन ऋणी हूँ, ऐसा ही मैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का भी ऋणी हूँ, संस्थापक महोदय भी का ऋणी हूँ, और हमारी जो छोटी बहन शशि जी हैं, मुझे जो पढ़ने का मौका देती हैं, मैं उनका भी ऋणी हूँ। माननीय बादल बौद्ध साहब हमारे, जो मुझे एक अनजान और अज्ञात व्यक्ति को, एक अजनबी व्यक्ति को वो यूट्यूब में जिसको वाचन को डाल देते हैं, तो मैं उनका भी ऋणी हूँ कि उन्होंने यह बात रखी। और आप सबका आजीवन ऋणी रहूंगा जो मुझे सुनते हैं और इतना स्नेह करते हैं। आप सबको बहुत 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 साधुवाद। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत आभार साहब आपका। आज का वाचन यूं था जिसमें उंगली मार की तो खास ही दम दीक्षा है, क्योंकि उंगली मार ने काफी लोगों को मार चुकने के बाद बुद्ध के मार्ग पे चले और भिक्षु बने थे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और ये सभी को पता होना चाहिए। उंगली मार को आपने दो दो बार दोहरा के उसको सभी को याद करा दिया है कि वो मौखिक रूप से भी हमारे साथियों को, अनजान लोगों को इसके बारे में बता सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और आज की अध्यक्षता कर रहे माननीय तुलसीदास लांगी साहब को आमंत्रित करते हैं कि वो अध्यक्ष उद्बोधन रखेंगे। माननीय तुलसीदास लांगी साहब समूह। माननीय तो तुलसीदास। सभी मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज। बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों महापुरुषों और गुरुओं को मेरा कोटि कोटि नमन। राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब धर्म कुमार भारतीय जी, साधु सिंह गौर जी कार्यकारी अध्यक्ष, संचालक जी, और आज के इस वेबिनार में जुड़े सभी साथियों को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। आज का जो वाचन एलपी अमर साहब ने किया है, बहुत सुंदर वाचन किया है, जिसमें प्रकृति का और उंगली माल का खासकर जो जिक्र हुआ है और आनंद का रोल जो रहा है, इससे ये साबित होता है कि भिक्षुओं का चरित्र उस वक्त कहता है और तथागत गौतम बुद्ध की करुणा से उंगली माल जो है एक डाकू से संत बन गया। तो ये सारा कुछ दिखाता है कि बौद्ध दीक्षा में जो दो तीन बातें कही हैं, तो बुद्धि, विज्ञान और ध्यान। उसके बाद जो है बुद्धि, साहस और करुणा, और साथ में जो अडम्बर है उनसे बचने के लिए कि डरो मत, ये बुद्धा ने कहा। तो आज के भाषण से बहुत अच्छा हमें लेसन मिलता है, सीखने को मिलता है कि हमें उनके पथ पर चल के, जो बुद्धा ने हमें मार्ग दिया है पंचशील का, अष्टांगिक मार्ग का, उसके पथ चल के हम भी जो है अपने आप को इस लायक बना सकते हैं कि यानी एक अपने में करुणा ला सकते हैं और बाकी समाज के लिए जो है तो प्रेरणादायक बन सकते हैं। तो मैं एलपी अमर साहब का बहुत आभार प्रकट करता हूँ। उन्होंने बड़ा अच्छा ढंग से वाचन किया है और आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसी के साथ मैं एलपी अमर साहब का और आज के वेबिनार में शामिल हुए सभी साथियों का आभार प्रकट करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम। साधु साधु साधु। बहुत बहुत आभार सर। माननीय तुलसीदास लांगी साहब, एक चीज और समझ में आती है
कि जैसे कि हम ही हैं, हमारे जो साथी लोग हैं वो सोचते हैं कि कोई अपराधी है या दुष्ट है, उसके पास जाते ही नहीं, कि बोलते हैं कि यार वो समझेगा ही नहीं, वो तो दुष्ट है, वो तो नशा बहुत करता है, वो अपराधी है, और उसको छोड़ देते हैं, उसको अच्छे मार्ग पे लाने के लिए हम छोड़ देते हैं। जबकि हम बुद्ध और उनके धर्म से बाबा साहब ने जो लिखा है उससे हम शिक्षा लेते हैं कि उसमें उन लोगों के पास भी गए हैं जो बहुत दुष्ट थे, और वो फिर भिक्षु बन जाते हैं, एक सदाचारी बन जाते हैं। तो हम लोग भी ऐसे लोगों को ना छोड़ें, उनको भी सद्धर्म के मार्ग पे लाने का प्रयास करें, और उनको बताएं जरूरत तो नहीं कोई है इसका कि बुद्ध का धर्म की जानकारी होना, बुद्ध के बारे में जानकारी होना। तो ऐसा प्रयास भी हम लोग लगातार करते रहें, जो ऐसे प्रमादी लोग हैं उनको सदाचारी बनाएं। आज के बुद्ध और गुरु के वाचन के लिए सभी साथियों को बहुत बहुत आभार। माननीय केंद्र साहब का जो वाचन किया बहुत सुंदर, उनका भी बहुत बहुत आभार। और सभ्य सत्ता करते हैं, सभी लोग अपने स्थान पे बैठ जाएं और अपने माइक को अनम्यूट कर लें, हाथ जोड़ लें। हम लोग सभ्य सत्ता के बाद सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चैमिनः सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा दुष्टमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु चैमिनः सभ्ये भद्राणि पश्यन्तु मा दुष्टमागमः सभ्ये सत्ता सुखी हन्तु सभ्ये हन्तु भद्राणि पश्यन्तु मा सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सब सुखी हो, सब आरोग्य हो, सब निरोग हो। सबका मंगल, सबका मंगल। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम। जय भीम नमो जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो जय भीम। जय भीम। नमो बुद्धाय, नमो नमो बुद्धाय आदरणीय। जय भीम नमो नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। जय संविधान, जय मंगलवार।